जय हिंद साथियों। जिस प्रकार आप सभी को थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि मोदी जी की चेतावनी है, क्या लॉकडाउन फिर से लगने वाला है, युद्ध का असर। क्या यह सर थंबनेल सही है? बिल्कुल जी हाँ, थंबनेल सही है। जिस प्रकार आपको दिखाया गया है उसी की अपने बात करेंगे। क्या लॉकडाउन फिर से लगने वाला है? क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद मोदी जी ने 23 तारीख में लोकसभा में अपना भाषण दिया था, उसमें कहा था। सबसे पहले अपने उस लोकसभा भाषण की मैं कुछ कटिंग आपके सामने लेकर आया हूं। ये संसद टीवी की कटिंग है। ये मोदी जी भाषण दे रहे थे, उस समय बोला था मोदी जी ने, कुछ बातें बोली थी, उसकी मैं बात करता हूं। मोदी जी ने कहा था कि जिस प्रकार साथियों आपने दो कोरोना के समय में अपने भारत में एकजुट होकर कोरोना जैसी महामारी का सामना किया था, उसी प्रकार ऐसी स्थितियां पैदा हो चुकी है कि अभी अपने को सबको डटकर फिर से क्या होगा, सामना करना पड़ेगा। क्यों? आप सभी को पता है कि इजराइल और ईरान और अमेरिका के मध्य क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, जिसमें अमेरिका ने काफी कुछ तबाह कर दिया है ईरान का। उसी को लेकर अपने बात करते हैं। बदले में हार्मुज जल संधि को क्या है, बंद कर दिया है। इसके अपने बात करते हैं। जिस प्रकार आप सभी को पता है कि मिडिल ईस्ट जो ईस्ट है, इसका तनाव फैला हुआ है और वैश्विक ऊर्जा संकट में है। जिस प्रकार अपने बात करें ईरान की, अपने जो तेल का टैंकर है जिसको अपने कहते हैं, ईरान को कहते हैं, जहां से सबसे ज्यादा तेल अपने भारत में आता है, अपना घर जहां से चलता है, अपनी गाड़ी जहां से चलती है, अपने कारखाने जहां से चलते हैं, उस पर संकट आ चुका है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव में दुनिया भर में फ्यूल की क्या आ चुकी है, भारी कमी आ चुकी है। इसी कारण अपने बात करें, इसी कारण क्या हुआ कि जो वर्कलेस, जो क्राइसिस का रिस्पांस प्लेबुक में क्या हुआ है कि इसमें कुछ देशों ने क्या है कि लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रही है। और इसी कारण मोदी जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि जिस प्रकार हमने कोरोना महामारी का सामना किया था, उसी प्रकार इसी परिस्थिति को सामना करना पड़ेगा। एकजुट अपने को सबको सामना करना पड़ेगा। किस प्रकार? अपने क्या है कि जो पहले लॉकडाउन लगा था 2020 और 21 में लगा था, लॉकडाउन लगा था, वो स्वास्थ्य संबंधी लॉकडाउन लगा था। क्या लगा था? स्वास्थ्य संबंधी लॉकडाउन लगा था, जिसमें आपस में एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते थे। लेकिन वैसा लॉकडाउन अब नहीं लगेगा। अब क्या होगा कि वर्क प्लेस और रोजगार, वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य करना होगा। 4 दिन वर्क वीक लागू करना होगा। ये क्या है, स्थितियां आ सकती है। नागरिक जीवन में अतिरिक्त सार्वजनिक छुट्टियां घोषित करना, स्कूल और कॉलेज को अनिश्चित काल तक बंद करना, यह हो सकता है। औद्योगिक और ऊर्जा में क्या हो सकता है, फ्यूल व राशनिंग प्रणाली, ऊर्जा बचाने के लिए फैक्ट्रियों पर क्या लग सकते हैं, ताले लग सकते हैं। ये वर्तमान की स्थिति है। जिस प्रकार मोदी जी के भाषण को अपने देखा जाए, ये परिस्थितियां क्या है, आगे आने वाले समय में हो सकती है। सर आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि अपने वैश्विक स्तर पर बात करें, विश्व के स्तर पर बात करें, तो कुछ देशों ने ये क्या है, काम भी कर दिया है। क्या किया है सर? अपने बात करें सबसे पहले अपना जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, श्रीलंका ने क्या किया है, फ्यू ईंधन और परिवहन में क्या है, लिमिट तय कर दी है। जिस प्रकार लिमिट कर दी जाएगी कि आप इतना ही तेल पर डे क्या है डलवा सकते हो। दूसरा, ऊर्जा और शिक्षा और काम में क्या किया है, इन्होंने स्कूल और कॉलेज क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। बांग्लादेश ने क्या किया है, फ्यूल पर क्या कर दिया है, राशनिंग कर दिया, मतलब लिमिट तय कर दी है। और बिजली पर भारी कटौती कर दी है कि 5 घंटे डेली बिजली आपकी क्या होगी, बंद होगी। ये बांग्लादेश की बात है। और जो शिक्षा है उस पर बांग्लादेश ने क्या काम किया कि जितनी भी क्लासें हैं वो क्या होगी, ऑनलाइन लगेगी। नेक्स्ट, अपना जो पाकिस्तान पड़ोसी देश, पाकिस्तान ने क्या किया है कि अपने 4 दिन शिक्षा और काम पर क्या किया कि 4 दिन का वर्क वीक और 50% वर्क होम क्या है, लागू कर दिया है। जो वीक है वो वीक में अगर ऑफिस जाना, वो 4 दिन ही लगेगा और 50% काम का आपको क्या है, वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। जो फिलीपींस है, फिलीपींस में क्या है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 दिन का वर्क वीक क्या है, लागू कर दिया है। म्यांमार में क्या कर दिया है, गाड़ियों के लिए ओड इवन नियम लागू कर दिया, ओड और इवन लागू क्या है, नियम कर दिया। और कंबोडिया में क्या कर दिया कि कई पेट्रोल पंप पूरी तरह क्या कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए। ये स्थिति आने के कारण जो अपने पड़ोसी देश थे, उन्होंने ये क्या है, अपने जो आंशिक लॉकडाउन कहते हैं, जिस प्रकार अपने कोरोना के समय में हुआ था, उस समय तो स्वास्थ्य का लॉकडाउन था। लेकिन वर्तमान में जो एलपीजी हो गया या अपने तेल का जो संकट आ चुका है, उसके देख करके ये अपने पड़ोसी देशों ने क्या है, अपने फैसला लिया है। वैश्विक संकट अफ्रीका से यूरोप तक क्या लगा दी गई है, पाबंदियां लगा दी है। इजिप्ट में क्या कर दिया गया, रेस्टोरेंट और दुकानें बंद कर दी गई है। केन्या में क्या कर दिया, फ्यूल राशनिंग कर दी गई है, फ्यूल पर क्या लिमिट लगा दी गई है। अफ्रीका में क्या कर दिया गया, डीजल वाल्व का कंट्रोल कर दिए गए हैं।
यूरोप में क्या कर दिया गया है, जो चेकोस्लोवाकिया है सख्त लिमिट कर दी गई है, जो फ्यूल पर क्या है सख्त लिमिट कर दी गई है। और स्लोवानिया में क्या कर दिया, प्रति वाहन 30 लीटर की क्या कर दी गई है, लिमिट कर दी गई है तेल की, ये कर दिया। और ओसानिया में क्या कर दिया गया, केयरलेस डे और उड़ानें रद्द कर दी गई, इमरजेंसी फ्यूल स्टॉक क्या है जारी कर दिया गया। ये जो वैश्विक स्तर पर अपने जो स्थिति दिख रही है उसकी अपने बात करते हैं कि अपने भारत में इस प्रकार का लॉकडाउन लग सकता है। नेक्स्ट, अपने जो सबसे बड़ी बात है हार्मोर जल डमरू, ये 35 किलोमीटर का रास्ता है जिससे अपने भारत में लगभग 60% क्या आता है, तेल आता है। और यही जो हार्मुज जल संधि है, अगर ये बंद हो गया तो क्या हो जाएगा। अगर ये हार्मुज जल संधि है और ये ईरान ने आप सभी को पता है कि बंद कर रखा है, और कुछ देशों के लिए जैसे चीन हो गया, रूस हो गया, उनके लिए तो कई दिनों के लिए खोल दिया गया था, लेकिन भारत के भी कुछ जहाज क्या है अभी आए हुए हैं। लेकिन फिर अगर इन्होंने पूरी तरह बंद कर दिया तो अपने के लिए क्या खतरा होगा, वो खतरा ये होगा कि जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, ये जो आंकड़ा है अपने भारत का, ये 28 फरवरी का आंकड़ा आपको मैं दिखा रहा हूं। 28 फरवरी का आंकड़ा है कि अपने भारत में जो हार्मुज जल संधि है, इससे कच्चा तेल कितने प्रतिशत आता है, 38% आता है। एलपीजी कितना आता है, 29% आता है। रिफाइंड तेल उत्पादन है वो कितना होता है, 19% होता है। एलएनजी कितना होता है, 19% होता है। रसायन और उर्वरक, जिस प्रकार आप देख रही हो यूरिया और डीएपी की किल्लत पहले ही चल रही थी, लेकिन वर्तमान में रसायन और उर्वरक भी उस जल डमरू से कितना आता है, 13% आता है। और कंटेनर का व्यापार कितना आता है, 3% आता है। ये स्थितियां हैं। तो इसी प्रकार मोदी जी ने क्या दिया था, भाषण दिया था, और मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि मित्रों, जिस प्रकार हमने 2020 में अपने उस कोरोना जैसी महामारी से सबने एक साथ मिलकर एकजुट क्या किया था, सामना किया था उस महामारी का, अब इस संकट से अपने देश को एकजुट रहकर रहना होगा, और साथ में अपने को क्या है, एक साथ क्या है, सबको रखकर इन जो पाबंदियां लगने वाली हैं, लगभग यही पाबंदियां क्या है जो पड़ोसी देशों ने लगाई हैं, यही पाबंदियां आने वाले समय में अपने भारत में देखने को मिल सकती है। और अभी तक अपने कोई भी न्यूज नहीं आई है, क्योंकि अभी तक जो कल मीटिंग हुई है सामने, कल विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, विपक्ष की और पक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, उन सभी की आपस में मीटिंग हुई है, जिसमें अपने एक न्यूज मिल रही है जिसमें मोदी जी खुद नहीं थे, बल्कि राजनाथ सिंह ने उस मीटिंग को क्या किया था, लीड किया था। अभी तक उस मीटिंग से कोई भी अपने को जानकारी नहीं मिली है कि आगे भारत की रणनीति इस युद्ध पर क्या होगी, क्योंकि मोदी जी ने ट्रंप के साथ भी बात की है, और ट्रंप के साथ बात की है तो इसका मतलब कुछ तो क्या है, अलग होने वाला है। ये थी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आने वाले समय के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।